बाबा की मुरली का प्रातः क्लास है 6/10/65। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाए हैं वे इसका अर्थ नहीं जानते हैं। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते हैं। कि कौन सी महफिल की बात है और कौन सी शमा जल उठी, वो शमा कब जली और परवाने कब फिदा हुए। तुम बच्चे परवाने हो ना। परवाने 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जो शमा पर आते ही फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं। अव्वल नंबर। दूसरे वो जो शमा पर आते तो हैं लेकिन चक्कर काटते हैं और थोड़ा सेक लगा तो भाग जाते। चक्कर काटने वाले 2 नंबर। तीसरे वो कि एक बार आए और फिर गए तो गए, फिर आए ही नहीं। चक्कर काटने वाले बार बार आते हैं, चक्कर काटते हैं। तो तुम बच्चे भी नंबरवार शमा पर फिदा होने वाले परवाने हो। अब अपन को देखना है कि हम कौन से नंबर के परवाने हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर वेद शास्त्र में विष्णु बनाए हैं। किसने बनाए हैं? तुमने बनाए हैं। किससे बोला? ब्रह्मा बाबा से बोला कि ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स से बोला कि तुमसे बोला? जरूर जो बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनसे बोला कि तुमने बहुत वेद शास्त्र बनाए हैं, उपनिषद बनाए हैं, यज्ञ तप जप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया। अब बताओ ये बातें बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बच्चे बनते हैं। जीते जी काहे से मरकर बाप के बनते हैं? जो जीते जी दे अभिमान से मर कर के बाप के बनते हैं। तुम मरते हो ना, तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहां तुम्हारा कोई बर्थडे या एनिवर्सरी मनाएंगे, नहीं। यहाँ देखो गांधी का कितना धूमधाम से मनाते हैं। क्या गांधी जयंती?
तो वहां पर ऐसे नहीं होगा कि अभी शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो तुम फिर सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, जैसे भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाती है ना, 6-10-65 की वाणी का दूसरा पेज। तो आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे उनकी एनिवर्सरी नहीं करेंगे। कौन से युग में है? सतयुग त्रेता में। गौ दान करना, पितर खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। परंतु सतयुग में तो तुम इस समय की प्रारब्ध भोगते हो। किस समय की प्रारब्ध? संगम युग की प्रारब्ध भोगते हो। तो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज और ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज में कितना अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि है वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वो ही अब बनेंगे, क्योंकि ये फिर से वही पार्ट बजना है। गीत सुना ना कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। कब लगाए फेरे है? नहीं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। संगम युग में, द्वापर कल युग में 63 जन्म चारों धाम के चक्कर काटते रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकते रहे, लेकिन बाप से नहीं मिल पाए, दूर ही रहे। तो बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझे नहीं मिल सके। क्योंकि जब मैं आऊं तभी तो तुम मुझे मिल सको ना। कौन बोला? शिव बाप बोले जब मैं आऊं तभी तो तुम मुझे मिल सको ना। मैं आता ही हूं कल्प कल्प के संगम युगे। फिर वो कह देते कि परमात्मा युगी युगी आता है। ऐसे क्यों कह देते कि युगे युगे आता है? क्योंकि जब मैं आता हूं तो चारों युगों की शूटिंग कराता हूं। सतयुग की शूटिंग देवता वर्ण की आत्माओं के द्वारा कराता हूं। त्रेता युग की शूटिंग क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं और देवता वर्ण की आत्माओं के द्वारा कराता हूं। द्वापर युग की शूटिंग कराता हूं तो वैश्य वर्ण की आत्माएं आना शुरू हो जाती है। फिर कलयुग में शूद्र वर्ण वाली आत्माएं भी। तो जिस युग की भी शूटिंग कराता हूं उस युग में 4 अवस्थाएं पसार होती हैं। क्या? 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। वो 4 अवस्थाएं हैं जैसे एक कल्प हो जाती है, इसलिए लिख दिया है कि संभवामि युगे युगे। बाकी मैं हर युग में नहीं आता हूं। फिर कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लेता है। क्या मैं 24 अवतार लेता हूं? फिर क्यों कह दिया? सूर्यवंशी आत्माएं 12 है और चंद्रवंशी आत्माएं 12 है, दोनों मिलकर के
24 आत्माएं हुई। ये 24 आत्माओं को उन्होंने 24 अवतार बताई दिए। तो ये रंग हो गया। मैं 24 अवतार नहीं लेता हूं, मैं तो एक ही बार आता हूं। मुझे बुलाते भी हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। इसलिए बुलाते हैं, पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। ये थोड़ा ही कहते हैं कि आओ ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चले जाओ, है? ज्ञान सुनाने के लिए थोड़े ही बुलाते हैं। ज्ञान सुनाना भी किस लिए? नहीं, ज्ञान सुनाना भी इसीलिए कि बच्चों को बाप का परिचय हो जाए और बाप के संग के रंग में पतित से पावन बने। तो तुम्हारी अभी युद्ध माया रावण से है। वी आर एट वार विद रावण। हम रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। तुम्हारी कोई स्थूल वार नहीं है। तुम रावण पर जीत पहनते हो। उसमें भी योद्धा कौन है जो तुम्हारे साथ बहुत लड़ाई लड़ता है? कौन है? काम विकार। तो इस काम विकार पर जीत पहननी है। बड़ा योद्धा है ना, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बने तो बच्चों को भी बनाना न पड़े। ताकि वे भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन बच्चों को वर्षा देवेंगे तो क्या देवेंगे? अभी संगम में अपने बच्चों को वर्षा देना शुरू करेंगे तो क्या वर्षा देंगे? ठिक्कर भित्तर का वर्षा देंगे। मैं तो आकर के विश्व की बादशाही देता हूं, तो ठिक्कर भित्तर का वर्षा दिलवावेंगे या विश्व की बादशाही दिलवावेंगे? अच्छा देखो, अमेरिका है, वो क्या है? दुनिया के लोग क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि अमेरिका, अरे वाह अमेरिका, हम भी जावे है, हम भी वहां खूब पैसा कमावे, धनवान बन जावे। परंतु बाबा कहते हैं अमेरिका ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म हो जाने वाला है। अमेरिका स्वर्ग में रहेगी है? और तुम बच्चे तो स्वर्ग में रहेंगे। अभी आगे चल के देखना कि जो अमेरिका आदि हैं, जो बहुत बड़े महान माने जाते हैं, वो कैसे मरते हैं। जैसे जब पहाड़ों पर रात को बर्फ का तूफान आता है तो पहाड़ों पर रहने वाले पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बाम के तूफान भी ऐसे आवेंगे, एकदम मरते जावेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि सब कैसे मरेंगे और मर भी रहे। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। अभी तो यहाँ मौत सबके सर पर खड़ा है। सतयुग में मौत का डर नहीं होगा, क्योंकि वहां अकाली मौत नहीं होती है। तो बाप तुमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये बाप सुप्रीम टीचर भी है।
तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कई हैं जिन्हों को पढ़ाई का कदर ही नहीं है। अगर समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, तो उसको भी क्लास कराना चाहिए या नहीं? उसको भी क्लास में ला करके लिटाई देना चाहिए। गीत भी है, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का कंठा हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर चाहिए। अगर लाचारी हालत में नहीं ले आ सकते हैं तो उनको घर में भी याद दिलाना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बहुतों का ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ, तो मुझे उससे मालूम पड़ जाए कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और फिर बाबा पूछते हैं कि ये खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है? क्योंकि हम ब्राह्मणों का अब धंधा क्या है? क्या धंधा है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों का धंधा होता है। पढ़ करके पढ़ाना, इसी में कमाई है। बाकी तो दुनिया में जो भी धंधे हैं, सब धंधों में नुकसान होने वाला है। कोई धंधे में फायदा होने वाला नहीं है। सब धंधों में धूल है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारी कच्छ में है सच। सच्चखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी है। मेहनत है पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे नहीं कि सारा दिन पढ़ना पढ़ाना है, नहीं। क्यों सारा दिन पढ़ना पढ़ाना क्यों नहीं है? क्योंकि तुम गृहस्थ व्यवहार भी संभालते हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम कोई सन्यासी नहीं हो। किससे बोला है? ब्रह्मा कुमारियों से बोला या घर गृहस्थ में रहने वालों से बोला? घर गृहस्थ में रहने वालों से बोला कि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं उनको अपना धंधा धोरी और बाल बच्चों को भी संभालना होता है। सन्यासियों को तो बाल बच्चे होते नहीं हैं। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, माना? वो बीके जो है ना, जो सरेंडर्ड हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले? उनसे तुम नहीं कहा, किसे कहा है? जरूर बाप एडवांस में है, बीके वालों को अब नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए बोला कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो। प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। उनकी प्रवृत्ति है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी है, नहीं। और तुम तो माँ बाप घर गृहस्थ सब कुछ है। तो घर का भी काम भले 8 घंटा करो। गवर्नमेंट ने भी कायदा निकाला है कि 8 घंटा काम करो। गवर्नमेंट का कायदा क्या है? 8 घंटा काम करो।
आगे तो सारा सारा दिन भी करते रहते थे। जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोल करके बैठते थे। परंतु अब गवर्नमेंट ने 8 घंटे का कायदा निकाला है। तो तुमको इस सर्विस में अवश्य लगना है। घर का काम करके फारिग हो करके फिर इसी ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। ये सर्विस करना गवर्नमेंट स्वयं सिखलाती है। वहां भी गवर्नमेंट मिलिट्री आदि को सिखलाती है, खिलाती पिलाती भी है, फिर वह उनकी सर्विस करते हैं। तो यहां भी तुमको बाप सिखाते हैं, वी आर ऑन गॉडली सर्विस ओनली है। तो तुमको गॉडली सर्विस करनी है, सिर्फ ओनली गॉड सर्विस नहीं। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की और खुद को पवित्र बनाना। हमको तो भारत को भी स्वर्ग बनाना है, भारत को हेवन बनाना है, तो इस सर्विस में लग जाना है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे चीफ कमांडर होते हैं, कैप्टन आदि होते हैं, उन पर तो और ही ज्यादा जवाबदारी रहती है। यहां भी ऐसे है। क्या है? तुम्हारी भी रूहानी मिलिट्री है। क्या? इस रूहानी मिलिट्री का कोई चीफ मार्शल बनेगा, कोई चीफ कमांडर बनेगा, कोई कैप्टन बनेगा, कोई साधारण योद्धा बनेगा। रूहानी मिलिट्री का नंबरवार संभालने वाले हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर। और इस संपूर्ण युद्ध का मार्शल है शंकर। क्या? जो सारा युद्ध चल रहा है, किससे युद्ध है? युद्ध किससे है? माया से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। उन 5 विकारों से जो युद्ध है उसमें युद्ध का मार्शल है शंकर। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो सब खलास। बाप तो विनाश नहीं करते हैं, करवाते हैं। किसके द्वारा है? शक्तियों के द्वारा विनाश करवाते हैं। असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई हैं। तो इन बच्चों पर जवाबदारी ठहरी ना। 6-10-65 की वाणी का 3रा पेज। तो ये हर एक को अपने को देखना है कि हम सर्विस के बजाय डिसर्विस तो नहीं करते हैं। एक तो सन्यासी बाप से बेमुख कर देते हैं। क्या कहा? बाप से बेमुख करने वाले कौन? सन्यासी। कहाँ बैठे हैं? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही अव्वल नंबर सन्यासी बैठे हैं। क्या धंधा कर रहे हैं? बाप से बेमुख करने का धंधा करते हैं। दूसरे कहीं कहीं अपने बच्चे भी बाप से बेमुख कर देते हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि खराब होती है, तो कौन सा धंधा करते हैं? बाप से बेमुख कर देते हैं। एक तो सन्यासी बाप से बेमुख करते हैं,
जैसे आज तो पढ़ते रहे और बाप का परिचय भी देते रहे अपने बच्चे, और फिर अगर बाद में पढ़ाई नहीं पढ़े और धारणा नहीं की तो फिर दूसरों को कह नहीं सकेंगे पढ़ाई पढ़ो। बहुत हैं जो भाई बहनों से रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में ही लड़ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक बन जाते हैं, गोया औरों को भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन पड़ते हैं। तो कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। कौन सा ठौर न पाए? जो श्रेष्ठ पद है, जो श्रेष्ठ पद है, श्रेष्ठ पद जो है वो पद में ठहर नहीं पाएगा, वैकुंठ में ठहर नहीं पाएगा। वैकुंठ की राजधानी यहाँ स्थापन होनी है ना, उस राजधानी में उनको कोई पद नहीं मिलेगा, मर बिल्लाए के चले जाएंगे परम धाम में, विनाश की विभीषिका में खलास हो जाएंगे, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराई। गुरु के निंदक ठौर न पावे, उनको ठौर नहीं मिलेगी। सदगुरु जो ठिकाना बनाए रहे हैं, तुम्हारे लिए नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, उसमें उनको ठौर, वो सन्यासी फिर अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भी बोलते हैं क्या सदगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उनके पास कौन सी ठौर है? वो मैंने सुना है, उनके पास कौन सी ठौर है? ज्यादा करेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम से निकाल देंगे। दुनियावी मठपंथ वाले गुरु अपने मठपंथ से निकाल देंगे, बाकी तो वो कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं। तो देखो, तुम तो सतयुग में भी ऊंच पद पाते हो, तो त्रेता में भी ऊंच पद पाते हो। जो सदगुरु के निंदक बनते हैं वो तो न संगम में, न सतयुग में, न त्रेता में ऊंचे पद पा सकेंगे। यहाँ बाबा रजिस्टर मंगाते हैं तो उससे समझ जाते हैं, जैसे स्कूल में माँ बाप टीचर रजिस्टर से ही समझ जाते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन खेलते कूदते रहते और स्कूल की छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं, कह देते कि हम स्कूल में पढ़ करके आए हैं। कई के माँ बाप तो फिर रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता। कईयों के माँ बाप रजिस्टर देखते हैं और ध्यान रखते हैं, तो बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं। और यहाँ शिव बाबा तो अंतर्यामी है, इस साकार को तो रजिस्टर दिखाना पड़ता है। शिव बाबा को रजिस्टर दिखाने की भी दरकार नहीं। शिव है अंतर्यामी, और शिव जिस साकार में प्रवेश करता है वो है बहिर्यामी। बाहर की चाल चलन से, वाचा से उनको पता लग जाता है कि ये बच्चा कैसा है। तो तुम बच्चे जानते हो कि इस साकार को तो रजिस्टर जरूर दिखाना पड़े। पोता मिल किसको देना पड़े? साकार को देना पड़े। बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते तूफान तो मेरे पास पहले आते हैं। क्या? कोई भी तूफान, कोई भी परेशानी, कुछ भी आएगा सबसे पहले किसके पास आएगा? है? हाँ, शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसके पास पहले आवे, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तब तक बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। अच्छा चलो,
तुमको माया सारी रात भी हैरान करती है, नींद भी नहीं करने देती है, टाइम भी वेस्ट कर दिया। ये तो माया का फर्ज है। क्या? ये माया का धंधा है। टकराएगी तुमसे जरूर, बाकी तुम्हारा काम है फिर बाप को उतना ही याद ज्यादा करना। जितना माया टकराए उतना जास्ती तुम याद करो। याद करके उस कमी को भर देना चाहिए। परंतु कई बच्चे हैं जो जरा सा भी माया आई तो बस ज्ञान यज्ञ छोड़ करके ही चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं कि दवाई लेने से बीमारी उथल मारेगी, परंतु कई जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। फिर कह देते कि यह किसी और ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते शादी करके पवित्र बनो। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? किसी और ने तो ऐसे नहीं कहा। अरे तुम ही कहते हो ना कि हमको राजा जनक के मिसल गृहस्थ में रहते जीवन मुक्ति पद चाहिए, तो प्रवृत्ति में तो रहना पड़े ना। कई फिर कह देते हैं कि बात तो ठीक है, बाकी बड़ी ऊंची मंजिल है, ऊंची मंजिल कह के ही डर जाते हैं। अरे ऊंच तो जाना ही है ना। देखो दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में उनको प्रारब्ध स्वर्ग ऊंची मंजिल मिल गई। कहते भी हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं होता है। क्या कि गहराई में जाएंगे तो डूब मरेंगे। वो गुरु लोग क्या डर पाते हैं? अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, ऊंच तो जाना पड़े ना। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है, तो गीताएं तो आजकल अनेक हैं। टैगोर गीता, गांधी गीता। आजकल तो जो घर से रूठते हैं वो गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है बैंगन खाने से ये होगा, तुरई खाने से वो होगा। ये रोजाना गीता पढ़ता था कौन? ब्रह्मा। कहाँ भी जाते थे, चाहे राजाओं के पास भी जाते थे, गीता का पाठ जरूर करते थे। तो मनुष्य समझते थे ये बड़ा भारी भक्त है। मनुष्य समझते हैं कि भक्त ठगते नहीं है, परंतु भगत बड़े ठगत। भगत जितना ठगते हैं उतना और कोई नहीं ठगता है, क्योंकि भक्ति में है करप्शन, अडल्ट्रेशन। तो तुम बच्चों को पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी और अंत में पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते जाते हैं और सजा देते जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब काशी करवट खाते थे मुक्ति के लिए, क्योंकि जीवन मुक्ति तो कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है। तो स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही समझते हैं, कागविष्ठा समान समझते हैं। त्रेता युग में भी तो सीता चुराई गई थी, वहां भी तो दुख है। अभी तुम तो सारी बात को जान गए हो कि सतयुग में तो ये बातें नहीं होती हैं। ये भारत की ही कहानी है, बाकी और तो धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लाट है। ड्रामा में भी बाई प्लाट होते हैं ना।
भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। क्या कहा? 83 जन्म जिनके होंगे वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अथवा 83 से भी कम जन्म जिनके होंगे वो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। भारतवासी पक्के होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। कितने लेते हैं? 9 लाख। 9 लाख जन्म कहीं होते हैं? और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं, तो कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्मों से कम जन्म लेते हैं। जो सूर्यवंशी बनते हैं वो ही 84 जन्म लेते हैं। क्या कहा? वो ही 84 जन्म लेते हैं। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो कौन रहे बहुकाल? कौन सी आत्माएं हैं जो परमात्मा से लंबे काल तक दूर रही? जो सूर्यवंशी हैं वो ही लंबे काल तक दूर रही। अभी नास्तिक धर्म वाली आत्माएं हैं, आर्य समाजी के भी बाद में आ रही है, तो बहुत काल तक दूर रहती हैं? नहीं। इसके अर्थ को भी तुम जानते हो। भक्त तो सिर्फ गाते रहते हैं, जानते कुछ नहीं है। ये ब्रह्मा भी तो भक्त था ना, इसने भी कितने गुरु किए, परंतु सब गुरु ठग निकले। छः 10-65 की वाणी का 4था पेज। तभी तो बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो जानते थोड़े ही थे। भले गीता आदि पढ़ते हैं परंतु हैं तो जंगली तोते। तुम ये अभी कंठी वाले बन करके विजय माला में पिरोए जावेंगे, दुनिया भला इन बातों को क्या जाने। उनको तुम अगर लिटरेचर दो, एडवांस का लिटरेचर दो, तो वो पढ़ करके फेंक देते हैं। जैसे बंदर को रतन दो तो फेंक देंगे, अगर चने दो तो एक एक चना उठा के खा लेंगे। ये बंदर भी क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल पहले देवता धर्म के थे वो ही अब ब्राह्मण बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और तो देवता बन ही नहीं सकते। ये सैंपलिंग लग रहा है, वो गवर्नमेंट तो कांटों का सैंपलिंग लगाती है। क्या कहा है? कौन सी गवर्नमेंट? नहीं, इस्लामियों की, बौद्धियों की, क्रिश्चियंस आदि की जो भी गवर्नमेंट बनती है, या दुनिया वाली आज की जो गवर्नमेंट है, वो काय का सैंपलिंग लगाती है? कांटों का सैंपलिंग लगाती है, और तुम फूलों का सैंपलिंग लगाते हो। तो देखो कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैंपलिंग पूरा होगा तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। विनाश के आसार तुम बच्चे देख ही रहे हो। कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगती है। किसकी लड़ाई लगती है? यवनों और कौरवों की लड़ाई लगती है। कौरवों और पांडव नहीं लड़ते। लड़ाई किसकी लगती है? यवनों और कौरवों की। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू।
नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। ये लड़ाई है ही यवनों और कौरवों की, और हम भी इस समय युद्ध पर हैं। यू आर एट वार विद रावण। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है या नहीं चल रही है। कोई हमारी सेना में ट्रेटर तो नहीं बन गया। ट्रेटर के लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा होती है। तो यहां भी ऐसे है, अगर कोई बाप का बन करके फिर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में उनको बहुत बड़ी सजा मिलती है। चमड़ी उधेड़ते जाते हैं। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तो काशी करवट की बात बताई। जब बलि चढ़ते हैं तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं और फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पाप करने लग पड़ते हैं। मुक्ति में तो फिर भी कोई नहीं जाते। कह देते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया। अब वो है तो सब झूठ। कहते हैं ना पतित पावन आओ, सबका सदगति दाता एक। तो ये समझ की बात है। बाप जब आते हैं तो कईयों को गति और कईयों को सदगति देते हैं। दुर्गति तो किसी को नहीं देते। परमात्मा ने अब आर्डर निकाला है कि पवित्र बनो। फिर कोई कहने लगते अरे पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे मुर्दे, तुम कहते हो ना अब खाने का ही नहीं है। दुनिया में अनाज बहुत कम पैदा हो रहा है। सारे ही दूसरे दूसरे धंधे करने लग पड़े। इंडिया में ही देखो किसान भूख मर रहे हैं। कोई खेती नहीं करना चाहता। तो कभी कभी बच्चों को ये ख्याल आता है कि हम ऐसे ऐसे करते तो अच्छा होता। कहाँ इस ज्ञान ध्यान की बातों में लग गए। अब ये ख्याल आना ही बड़ी भारी नॉनसेंस है। ड्रामा की पटरी पर पूरा नहीं रहते हैं तो ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। कहते हैं प्रजा कम होनी चाहिए, जनसंख्या कम बढ़नी चाहिए। अब विकार बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। बादल आते हैं ज्ञान सागर के पास भरने के लिए, फिर वहां जाकर के बरसते हैं। यहां तो तुम जैसे कि ईश्वरीय घर में बैठे हो, वहां दुनिया में तो जैसे गोरख धंधा लगा पड़ा है।
यहाँ तो सिर्फ अपने दैवी भांति ही दिखाई पड़ते हैं, उस दुनिया का तो वातावरण ही और हो जाता है। देखते हो कि बरोबर भगवानवाची ही ठीक है। तुमको नशा भी चढ़ता है कि हम सन्मुख बैठे हैं। सन्मुख और दूर में फर्क बहुत रहता है। क्या कहा? सन्मुख होकर के सुनो और दूर रह करके मुरली सुनो टैप रिकॉर्डर में, टीवी में, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ जाता है? सन्मुख बैठ के पढ़ेंगे सुनेंगे तो कोई प्रश्न अंदर हमें आवेगा तो बाबा उसका जवाब भी दे देगा। सन्मुख में बैठने में बाबा की दृष्टि डायरेक्ट मिलती है, दूर बैठने में डायरेक्ट दृष्टि नहीं मिलेगी, जड़ टीवी से दृष्टि मिलेगी। तो जड़ में और चैतन्य में अंतर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो सन्मुख तुम सुनने में तुमको बहुत नशा चढ़ता है। पहले थे तुम आसुरी संप्रदाय, अभी हो ईश्वरी संप्रदाय। फिर शरीर छोड़ करके तुम बनेंगे दैवी संप्रदाय। भक्ति मार्ग में सिर्फ महिमा करते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि हम किसकी महिमा करते हैं। क्रिश्चियन तो फिर भी जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है, हम किसकी महिमा करते हैं। भारतवासी तो इतना भी नहीं जानते कि हमारा धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता कौन है। वो भी कहते हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले हेवन था। वो भी सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, लेकिन वो क्राइस्ट क्रिश्चियंस भी जानते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान के नेत्रहीन है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। साधु संत सब विपरीत बुद्धि है, तुम पांडवों की प्रीति बुद्धि है। तुम पांडव कैसे बने हैं? नहीं, तुमको देश निकाला मिला तो तुम पांडव बने। पांडवों को देश निकाला मिलता है, धक्का मिला कि नहीं है? उन कौरवों ने क्या किया? तुमको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया तो तुम पांडव बन गए। तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीति बुद्धि हो जाती है। तुम बाप से स्वर्ग का राज भाग लेते हो। ऐसा राजभाग तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये है डेविल राज्य। जानते हो हम श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं और ये राज्य गुप्त स्थापन हो रहा है। कैसे गुप्त रीति स्थापन हो रहा है ये तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।